हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लैनेट मनीष। तो आज का प्लान है कुछ हटके और कुछ इन्फॉर्मेटिव। तो मैं आया हुआ हूँ अहमदाबाद में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ साइंस सिटी जिसका इनॉग्रेशन किया था खुद मोदी जी ने। यहाँ हम देखेंगे कुछ इन्फॉर्मेटिव और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जिबिट साइंस के, जो कि साइंस की दुनिया को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाते हैं। काउंटर, ये है यहाँ के रेट्स और ये मैंने ले लिया मेरा टिकट। बेसिक टिकट लिया है मैंने, जो कि मुझे पड़ा 350 का। टिकट का प्राइस थोड़ा सा महंगा है, पर चलो अंदर चलकर देखते हैं कि इट इज़ वर्थ द प्राइस और नॉट। ये चिल्ड्रन एक्टिविटी सेंटर, पहले इस तरफ चलते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है कुछ साइंस पार्क, दूसरा पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तीसरा प्लैनेट अर्थ है, चौथा शायद म्यूजिकल फाउंटेन और पांचवा पीवानू पानी और शौचालय। तो ये आगे लाइफ साइंस पार्क, देखते हैं लाइफ साइंस पार्क कैसा है यहाँ का। क्या ऐसे लग रहा है जैसे किसी मिनी जू में आ गए हों। दिस इज ट्राइनासॉर्स। So here I am with the dinosaurs। देखो डायनासोर्स की मैं पूंछ हिलवाता हूँ। देखो डायनासोर मेरे एक बटन दबाने से पूंछ हिला रहा है। सिमिलरली ये वाला डायनासोर बटन दबाने से अपना मुंह हिला रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर नेचर को प्रेजेंट किया गया है। ये छोटे छोटे कुछ पक्षी भी हैं यहाँ पर, तोता मुझे दिख रहा है और भी हमिंग बर्ड है और भी ये छोटे छोटे पक्षी है यहाँ पर। नाउ विल गो टू दिस इकोनॉमिकल प्लांट बीड्स। सो ये है प्लांट बीड्स मतलब जहाँ पर सीड से पौधे उगाए जाते हैं अनटिल अनलेस वो किसी और जगह प्लांट करने के लायक ना हो जाए। बेसिकली यहाँ पर ये है कि अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, अलग अलग तरह के फ्लावर प्लांट्स हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फ्लावर प्लांट्स। आई एम इंटरेस्टेड द प्लैनेट मनीष इंटरेस्टेड इन प्लैनेट अर्थ। सो विल नाउ गो टू प्लैनेट अर्थ। सो दिस इज़ द प्लैनेट अर्थ। एक बहुत बड़ा हॉल है जिसे प्लैनेट अर्थ का शेप दिया गया है। ये कुछ गाइडलाइंस हैं कहाँ पर क्या क्या है। चलिए आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं प्लैनेट अर्थ। सो दिस इज़ प्लैनेट अर्थ। यहाँ पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। सो बच्चों को बेसिकली यहाँ पर ज़रूर लाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। तो ये है फॉरेस्ट फायर। बेसिकली ये दिखाया गया है कि जब महीनों तक जंगलों में जब बारिश नहीं होती तो पेड़ों का क्या हाल हो जाता है। यू कैन सी द ड्राई लीव्स, द ड्राई ट्रीज। ये सब नतीजा है पानी ना होने का। जब यहाँ महीनों तक जंगलों में बारिश नहीं होती उसका नतीजा है ये सब। जैसे कि ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि कैसे साइकिल चलाते हैं। साइकिल चलाने से प्रेशर क्रिएट होता है और उस एयर प्रेशर से ये बॉल ऊपर की तरफ जाता है। तो ऐसे ही छोटे छोटे और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ बच्चों के लिए स्पेशली दिए गए हैं। यहाँ पर ये सी सील्स हैं जिन्हें हिंदी में शंख कहा जाता है, और ये कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स। जैसे कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें बटन दबाएंगे, हवा का प्रेशर क्रिएट होगा और इस हवा के प्रेशर से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये अर्थक्वेक राइड, ये बक्सा हिल रहा है, इसके अंदर बस अर्थक्वेक का मज़ा ले सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। तो मुझे झटके खाने का कोई शौक़ नहीं है, सो आई मस्ट स्किप दिस पार्ट। इसकी अलग से फ़ीस भी है, 350 का जो हमने लिया है टिकट, उसके अंदर ये इंक्लूडेड नहीं है।
सो अलग अलग तरह के प्लैनेट्स दिखाए गए हैं यहाँ पर। इसके अलावा अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं, कॉरियोलिस इफेक्ट जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। जो लोग साइंस से हैं वो लोग रिलेट कर सकते हैं क्या होता है कॉरियोलिस इफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड। ये साइक्लोन का बॉक्स इसमें आता है एक्चुअल में साइक्लोन। इसमें फील कर सकते हो आप साइक्लोन कैसा होता है। सो लेट्स गो इनसाइड, वी विल सी। बटन दबाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ आप ह्यूमन एनाटॉमी देख सकते हैं, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स देख सकते हैं, ऑर्गन्स देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि काफ़ी नॉलेजफुल है। ये हार्ट दिखाया गया है यहाँ पर, जो एक्चुअल में ऐसा दिखता है। ये स्केलेटन है जो साइकिल चला रहा है। सो यहीं पर ही वाइल्ड लाइफ भी है। वाइल्ड लाइफ में आप देख सकते हैं कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। ये एक सेक्शन ऐसा भी है प्लैनेट अर्थ पे जिसमें इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग दिखाया गया है कि कैसे वो कौन कौन से सैपियंस बने। राइट नाउ जो हम है वो होमो सैपियंस हैं। तो ये एक एवोल्यूशन ह्यूमन बीइंग्स का दिखाया गया है यहाँ पर। आगे चलते हैं। यहाँ पर रॉक्स एंड मिनरल्स हैं। तो यहीं पर ही एक जुपिटर का रॉक लिया रखा हुआ है जो कि जुपिटर से टूट कर आया था या लेकर आए थे, आई डोंट नो। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स यहाँ पर देख सकते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा आगे चलते हैं तो ये है एनर्जी रिजर्वेशन का सेक्शन। यहाँ पर थर्मल प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है। तो ये है एक्चुअली साइंस सिटी, जहाँ पर हर सेक्शन के लिए, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप क्यूरियस हैं थोड़ा सा साइंस को लेकर के, भले ही वो साइंस की किसी भी फील्ड में हो, बायोलॉजी में हो, मिनरल्स में हो या किसी भी चीज़ में हो, तो आपको ज़रूर इस जगह पर आना ही चाहिए। नाउ वी विल बी गोइंग टू द एक्वेटिक गैलरी। एक्वेटिक गैलरी यहाँ का बहुत अच्छा है एंड आई मस्ट रिकमेंड कि सिर्फ एक्वेटिक गैलरी के लिए तो ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर। हियर वी गो टू द एक्वेटिक गैलरी। सी, इस पूरी ट्रिप में अगर मैं ये कहूँ कि एक्वेटिक गैलरी इज़ द बेस्ट पार्ट, तो ये कहना गलत नहीं होगा। दिस इज़ द एक्वेटिक गैलरी। तो यहाँ पर बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, लाइक कई तरह की फ़िशेस हैं यहाँ पर। बहुत तरह की फ़िश हैं जो आपने कभी शायद नाम भी नहीं सुना होगा, कभी देखी भी नहीं होंगी। इसके अलावा ऑक्टोपस है, कछुए हैं, पेंगुइन्स तक भी यहाँ पर हैं। सो बारी बारी से चलिए आपको सारे मैं दिखाता हूँ। ये इंडियन फ़िशेस हैं, काटला और गोल्ड मार्सीर। ये हैं स्ट्रिप, स्नैक हेड और कैटफिश जैसी मछलियाँ। अगर आप फुल डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन चेक द टाइप ऑफ फिशेस। दिस वन इज़ माई फेवरेट, द गोल्ड फिश। जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं उनके लिए यहाँ पर आना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। आप फ़िश को इतने पास से देख पाते हैं, इतने पास से आप कैप्चर कर पाते हैं फ़िशेस को यहाँ पर। तो ये एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है। बहुत ही सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं यहाँ पर, यू कैन सी, एंड दे मस्ट नॉट बी ईटन ओनली फॉर द सेक ऑफ टेस्ट। दिस वन इज़ अमेरिकन जोन, अमेरिकन जोन की मछलियाँ। तो ये है अमेरिकन डिस्कस, अमेरिकन जोन, ब्लू डिस्कस, रेड डिस्कस वाली मछलियाँ। कुछ बड़ा दिखाता हूँ, कुछ बड़ी मछलियाँ। Here we go। ये मछली आप देख सकते हो कैसे पानी के अंदर ही फ्लाई कर रही है। सो दिस इज़ द एक्वेटिक गैलरी, जो कि बहुत सुंदर है। यहाँ का पूरा पैसा वसूल है। वी आर गोइंग टू सी द पेंगुइन्स, जो कि इंडिया में नहीं मिलते हैं। तो अब हम इंडिया में पेंगुइन्स देखने जा रहे हैं। सो देयर आर द पेंगुइन्स। गुफा के अंदर छुपे हुए हैं तो दिखना मुश्किल है।
ये था एक्वेरियम, जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि 350 रुपये इज़ वर्थ। और 350 रुपये से शायद किसी 10 मछलियों का भी खाना नहीं आता होगा यहाँ पर दिन भर का, तो इट इज़ वर्थ द मनी। नाउ वी विल बी गोइंग टू द रोबोटिक्स गैलरी। ये रोबोट है जो मुझे वेलकम कर रहा है। I invite you to RoboSea, the first of its kind science gallery on robots. चलो आगे चलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें रोबोटिक्स की हिस्ट्री गैलरी में क्या क्या है। लेट्स गो टू द हिस्ट्री गैलरी। सी, ये पहला रोबोट है जो भेजा गया था 1996 में मार्स में। दिस इज जॉनी 5 1986। और भी ऐसे कई सारे रोबोट्स हैं यहाँ पर जिनकी हिस्ट्री एकदम अमेजिंग है, जिनको देखने ज़रूर आना चाहिए। स्पेशली स्टूडेंट्स को तो ज़रूर आना चाहिए, बिकॉज रोबोटिक्स इज़ द फ्यूचर। मैं भी आपको एक रोबोट दिखाता हूँ जिससे कुछ पूछेंगे तो वो जवाब देगा। लेट्स सी। Namaste. Browser server error. Please call to reply. Tell me about this place. This is Roboseum, a museum which comprises of 60 amazing robot exhibits, including some of the most advanced robots in the field. Can you laugh? Yes, ha ha ha. यहाँ पर और भी बहुत सारे रोबोट्स हैं जो कि डिफेंस में सप्लाई किए गए हैं। इसके अलावा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम में आते हैं, और भी बहुत तरह के अलग अलग रोबोट्स यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ रोबोट्स का एक छोटा सा डांस परफॉर्मेंस। तो ये है चंद्रयान 2 रोवर। इसके अलावा इस साइंस सिटी में है नेचर पार्क जो कि बहुत सुंदर है। यहीं पर एक स्टोन भी लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी ने किया था। So this is all for today. Thank you so much for watching. Stay tuned to Planet Manish for more such videos.